गणेश जी बड़े दिव्य देवता हैं, उनके प्रसंग में बहुत कुछ छिपा हुआ है। गणेश जी का पराक्रम भी बड़ा अभूतपूर्व है। गणेश जी की पूजा में चंदन बहुत ज्यादा जरूरी है। गणेश जी को चंदन जरूर, गणेश जी के लिए रोली, अबीर, नाड़ा जिसे कलावा बोलते हैं, धूप बत्ती, सिंदूर, कपूर बहुत ज़्यादा जरूरी है गजानंद की पूजा में। दूर्वा की माला, 21 दूर्वा लगाइए, कलावे में माला बना के तैयार कीजिए, और कुछ छूटे हुए फूल भगवान गणेश जी की पूजा में। गणेश जी को पूजन करके उनको हरित वस्त्र पहनाया जाता है, कुछ हरा सा वस्त्र उन्हें पहनाइए। पंचमेवा नैवेद्य, बेसन के लड्डू, माखन, मिश्री और गुड़, ये उनके फेवरेट प्रसाद हैं। और इसमें चौक पूरा जाता है। ऋतु फल में केला, संतरा, सेब आदि, पेड़ा, बतासे। गणेश जी की प्रतिमा सोने की हो, चांदी की हो या फिर मिट्टी की हो। पूजा में गंगा जल जरूर रखिए। गणेश जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र, बिना टूटे हुए चावल, जो बिना टूटे चावल हैं उनको ही अक्षत कहते हैं, और इत्र जरूर रखिए। 21 दूर्वा या 108 दूर्वा, घी का दिया, सुपारी 25, पान के पत्ते 5, जनेऊ 2, एक बार पहले निलाएंगे तब, एक बार फिर बाद में अभिषेक करेंगे तब। पंचामृत, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, ये चीज़ें पूजा में रखिए। चौथ व्रत आप करते हैं तो ये चीज़ें। अब हवन यज्ञ की बड़ी महिमा है, उसमें तिल, जौ, चावल, घी, चीनी, समिधा, गंगा की मिट्टी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब आप वेदी बनाते हैं, आप कुंड में हवन करते हैं, यदि उसमें नदियों की माटी से उस कुंड को पोत कर आहुति डालोगे तो शीघ्र ही एक आहुति 100 आहुतियों का रूप धारण कर लेती है। तीर्थ की मिट्टी की इतनी बड़ी महिमा है। घर पर भी हवन करने पर आपको तीर्थ में हवन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब भी तीर्थ में जाओ तो थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी लेके आइए, और आप हवन करते हैं तो मिट्टी में थोड़ी सी और मिट्टी डाल लीजिए। जो पात्र आपके पास में हवन का है, उस मिट्टी से उसकी लिपाई कर दीजिए। उसको लीप कर अंदर से उस पात्र को, फिर उसमें समिधा लकड़ी रखें, अग्नि प्रज्वलित करें, आहुति डालें, तो इसमें आपको घर रह करके भी तीर्थ में यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वर्णन किया गया है कि गंगा आदि नदी की मिट्टी और लकड़ी साफ सुथरी, जिसमें कीड़े मकोड़े ना हो, भुने हुए गेहूं भगवान गणेश जी को चतुर्थी के दिन आहुति में डाले जाते हैं। गुड़, धान का लावा, भगवान को बैठाने के लिए सिंहासन, पंचपात्र, आचमनी इत्यादि, यह पूजा की सामग्री है। और आइए मैं अब आपको चैत्र के महीने से चौथ कथा सुनाने को जा रहा हूँ। चैत्र से, क्योंकि अपने हिंदी डिक्शनरी में हमारा तो नव संवत्सर चैत्र से ही आरंभ होता है, नवरात्रा से। हमारी गिनती भी चैत्र से ही होती है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष में जो गणेश जी जो चतुर्थी जो व्रत कथा है, वहीं से आरंभ करते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान गजानंद को पूछा कि चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या करना चाहिए, चैत्र मास के गणपति देवता का नाम क्या है, ये आप बता देते, उनके पूजन आदि का विधान क्या है। यदि आप जरूरत समझें, मुझे पात्र समझें, तो आप ये हमें आप सुना दीजिए। गणेश जी को आप कहोगे तो गणेश तो उनके बेटे हैं, और एक माँ बेटे से पूछ रही है। मैं कहूँगा कि उनका बेटा गणेश एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना के आ गया। पार्वती मैया को क्या सुनाना था? माता पार्वती के माध्यम से इन धरती की माताओं को, पुरुषों को ये कथा सुनानी थी। तो एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए। माता पार्वती ने पूछा गणेश चौथ के बारे में। तो अब देखिए, स्वयं भगवान गजानंद ये कथा सुनाते हैं।
गणेश चतुर्थी का महात्म सुनाते हैं। गणेश जी कहते हैं, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम के गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान के बहुत नाम रूप हैं, उनमें एक है विकटानन का। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करें। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती अपना व्रत करें, व्रत रखें। इस दिन पंचगव्य जरूर लें। पंचगव्य में गौ माता का दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर का रस, गैया का, इनको मिलाकर के ही ये पंचगव्य बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि 15 दिन गौ माता का गव्य दूध दही किसी के पेट में न जावे और आदमी की हो जाए मृत्यु, तो यमराज के दूत उस व्यक्ति के मुख में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। ले जाते समय उसे इतना कष्ट देते हैं। घर में यदि कोई बुजुर्ग है, मरणासन्न व्यक्ति है, भले ही चम्मच से डालना पड़े, उसके मुख में दूध जरूर डालिए, उसको थोड़ा सा दही दीजिए, उसकी जिब्या के ऊपर घी चटाइए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 दिन भी गौ माता का गोगव्य किसी के पेट में नहीं गया, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत उसके मुख में मलमूत्र विसर्जन किए बिना मानेंगे ही नहीं। तो गौ माता तो स्वर्ग की एक सीढ़ी है, नशे नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे। जो हर प्रकार से कल्याणप्रदी है, उस गौ माता की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी कृपा के बिना, जिसके बिना कोई वैतरणी को पार कर ही नहीं सकता। वैतरणी ने पार नहीं हो पाएगा। ये महिमा गौ माता की है। तो गौ माता का गोगव्य पंचगव्य लेना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। घोर बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं जिनके द्वारा इस चतुर्थी का व्रत होता है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरा नींबू का हवन करने से स्त्रियों का बांझपन समाप्त हो जाता है और वो पुत्रवती हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, उसके गर्भ में संतान चल के आ जाती है। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चौथ पड़ती है, इस दिन नारी व्रत करे और बिजौरा नींबू के साथ में हवन करे अपने पति के संग बैठकर। किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुलाया जावे तो भगवान गणेश पार्वती को बता रहे हैं कि उस नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा और वह पुत्रमान हो जाएगी। ये भगवान गणेश के स्वयं के शब्द हैं। बिजौरे नींबू के साथ में हवन होता है। हे शैलपुत्री देवी, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूं, इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है।